Some basic principles in chemistry we are studying and lecture 2 today. तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अब तक हमने एटम के बारे में पढ़ा है भाई। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े हैं हमने। क्या क्या पढ़ लिया? एटम और आयंस के बारे में पढ़ लिया। आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके भाई। अब क्या पढ़ेंगे हम? पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो एटम्स हैं आपके, जो परमाणु हैं, वो अच्छा दूसरी एक चीज़ हमने पढ़ी थी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो एटम्स के केस में हम देखेंगे कि जो एटम की स्टेबिलिटी है, वो किस तरह से रहती है भाई। स्टेबिलिटी कुछ आप देखोगे जब हम आवर्त सारणी जो है वो पढ़ेंगे हम इस तरह से। ये है आपकी आवर्त सारणी, ठीक है भाई। इस तरह से होती है आपकी आवर्त सारणी। अगर आपने आवर्त सारणी की शेप देखी होगी तो इस तरह की शेप होगी, और एक दो सीरीज इस तरह से होंगे। जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह की होगी भाई। इस तरह की होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जो ये एलिमेंट हैं, पहली दो लाइनें, यह हाइड्रोजन हो गया आपका ऊपर, यहाँ क्या हो गया आपकी हीलियम, ठीक है। ये हो गया आपकी हीलियम, यहाँ हीलियम हो गया आपकी। तो ये जो हैं इनको तो बोलते हैं आप नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ये लगभग सारी गैसेज की फॉर्म में मिलती हैं, गैसेज की फॉर्म में मिलती हैं भाई। ये सभी गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। सारी की सारी किसकी फॉर्म में मिलती हैं? किसकी फॉर्म में मिलती हैं? नोबल गैसेज की फॉर्म में मिलती हैं भाई, ठीक है। जो हाइड्रोजन से स्टार्ट आप जिसको कर रहे हो, ये है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये ग्रुप है आपका। इसके बाद है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन दोनों ग्रुप को आप बोलते हो एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। इसके अलावा आपके पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास होगी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन। तो आप देखोगे इनको बोलते हैं आप, ये जो गैसेज हैं इनको बोलते हैं हैलोजन। पहले लाइटें बनती थी, लाइट आती थी, हैलोजन लाइट्स, उनमें इन गैस को इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको हैलोजन लाइट्स बोलते थे, हैलोजन्स। ये हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन ये भी मोस्टली गैसेज हैं, हैलोजन परिवार है। नाम याद रखने हैं आपने, एल्कली मेटल है। दूसरा
एक वर्गीकरण किया गया एस, पी, डी और एफ। एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप और एफ ग्रुप। तो इस हिस्से को नाम दे दिया गया डी ग्रुप। ठीक है, इस हिस्से को लगभग नाम दे दिया गया पी ग्रुप, और ये हो गया आपका एस ग्रुप, और ये हो गया आपका एफ। इनको लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स। ये एक्टेनाइड्स, लेंथेनियम, ये लेंथेनियम से शुरू होता है, लेंथानम, और ये एक्टीनियम, एक्टीनियम से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है? लेंथानम। ये किससे शुरू होता है? एक्टीनियम। इसलिए इसको क्या इनको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स, और इनको क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड्स। एक्टीनियम से बना है एक्टेनाइड्स, लेंथानम से बना है लेंथेनाइड्स। अब आप कहोगे जी एक आपने ये सारे नाम बता दिए, ये तो हमें याद नहीं होंगे। तो एक दिन में नाम याद नहीं होंगे आपको, नो डाउट, आपको करने भी नहीं नाम याद। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आपको ये चार्ट मिलेगा, या आप अपनी कॉपी में उतार लोगे इसको। जब भी मैं आपको बोलूँगा हेलोजन, आप इस पेज पे आएंगे और ढूंढ लेंगे हेलोजन। एक दिन, 10 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपको समझ में आने लग जाएगा कि हेलोजन की बात कर रहे हैं सर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की बात कर रहे हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने इस आराम से, बड़े आराम से लिख दिया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, बोरोन, कार्बन, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फटाफट से आप बोल सकते हो, कोई नहीं। तो ये पूरा मैं आपको सिखा दूंगा पीरियोडिक टेबल। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं कि जी मेरे को पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी, है ना। 2 दिन में, 4 दिन में पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे, कोई नहीं। मतलब एक तो होता है याद कराना आराम से, एक दिन में, 2 दिन में तो आप सीख जाओगे, याद हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो एटम्स हैं, जो परमाणु आपने पढ़ लिए, वो कितने प्रकार के हैं। हर एलिमेंट, आपने एक पढ़ा था परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो आवर्त सारणी है, ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं भाई। हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक नंबर 1। हीलियम का कितना है? 2। लिथियम का कितना है? 3। बेरिलियम का कितना है? 4। इसी तरह से फिर यहाँ बोरोन है, बोरोन का कितना होगा? 5। ठीक है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन का कितना होगा? 6। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होगा? 7। 7 होगा फ्लोरीन का? 9 होगा फ्लोरीन का, 10 होगा इसका। तो ऑक्सीजन होगी फिर यहाँ पे, या ऑक्सीजन का 8 हो, ऑक्सीजन का 8 हो तो 7 किसका हो? क्यों है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 हो भाई। तो बोरोन का 4, कार्बन का ना सॉरी इसका लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, और फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरह से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में हम पीरियोडिक टेबल को लिखते हैं भाई। ये आपका बोरोन है, और बोरोन का 5, इसका मैं लिख देता हूँ 6,
इसका लिख देता हूं भाई 7 और इसका 8, ठीक है। ये 6, ये 7 है, ये 8, 9, 10। इस तरह से सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, ठीक है। फर्दर बोरोन के नीचे जो आएगा उसका 13, इस तरह से फिर क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, फिर यहाँ पोटाशियम का 19। तो इस तरह से जो आपकी आवर्त सारणी है, योर पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, that is based on atomic number, is based on increasing atomic number, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। समझ में आ गई बात? मेरा जो आपको यहाँ लेके आने का मतलब था, देखो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, चीज़ों को हम कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। ये नहीं कि भाई हमने शुरुआत में केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दिया, फिजिक्स पढ़नी शुरू कर दी। पहले हम विज्ञान पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, पूरी साइंस पढ़ेंगे और पूरी कहानी की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? एटम। फिर हमने देखा कि एटम कितने प्रकार के हैं, डिफरेंट प्रकार के एटम हैं। 118 प्रकार के एटम है अपने पास। देखिए आपने 118 प्रकार के एटम है भाई, क्या नहीं है बताओ? उससे ज़्यादा प्रकार के भी हैं, 118 से भी ज़्यादा प्रकार के हैं, लेकिन अपना काम लगभग कितने हैं? 118, ठीक है। तो 118 प्रकार के मेरे पास एटम्स हैं भाई। अब 118 प्रकार के एटम्स को आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, क्लासिफाई कैसे करोगे? इन सब के गुण एक जैसे हैं। एल्कली मेटल्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सारे के सारे क्या हैं? रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम को आप पानी में डाल दो, पानी में आग लग जाएगी भाई। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, पानी में आग क्यों कर लग जाएगी? पानी के साथ रिएक्शन करके यू NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी उसको, वो जब यहाँ रिएक्शन होती है पानी के साथ इसकी, तो बहुत ही विगोरस रिएक्शन होती है, तेज़ रिएक्शन होती है, जिसे हीट निकलती है और उस हीट से हाइड्रोजन जो गैस है वो जलना शुरू कर देती है और फटाक की आवाज़ के साथ जलना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि पानी में आग लग गई और वो हाइड्रोजन गैस जल रही है। तो सोडियम इतना ज़बरदस्त रिएक्शन करता है। आपका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम रिएक्टिव है, ठीक है। आपका बेरिलियम कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दिस ग्रुप। ये एल्कली मेटल हैं, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल के इस सेक्शन की बात करोगे, ये पूरा ग्रुप लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करता है। किसी के साथ इसको रिएक्शन बढ़ाने की, मतलब रिएक्शन करने की या बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसलिए इनको नाम दिया गया नोबल गैसेस। ये क्या है? सेटिस्फाइड है, अपने आप में परिपूर्ण है, इनको किसी और की आवश्यकता है ही नहीं, इनको आवश्यकता है जबरदस्त। अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना चाहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले मारा, तैयार हैं ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फालतू है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, फालतू है और इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तैयार हैं, तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं ये। अब इस ग्रुप की बात करोगे आप, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फ्लोरीन गैस है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है मैंने आपको बताया था कि जला देती है, जलने में मदद करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कंबस्शन नहीं होता, ऑक्सीजन के बगैर चीज़ें जलती ही नहीं।
आपने देखा होगा मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। लकड़ी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, आपने चूल्हे में हम जब लकड़ियाँ जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसके ऊपर राख जमा हो जाती है, तो उसके बाद आग बंद हो जाती है जलनी। फिर उसकी हम मतलब उसके ऊपर से राख हटाते हैं या उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, फूंक मारते हैं या पंखे से अंदर हवा देते हैं, तब वो आग जलती है। क्योंकि एक तो ऊपर की लेयर है जो राख की, वो साफ होगी, ऑक्सीजन जब तक संपर्क में नहीं आएगी जलती हुई चीज़ के तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब इस गैस की बात करता हूं मैं, फ्लोरीन की। ये गैस अगर फ्लोरीन की बोतल है आपके पास यहाँ पे और आप उसको ओपन कर दो, कांच की बोतल में फ्लोरीन गैस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो रास्ते में आएगा उसी को जला देगी, कुछ भी आगे रास्ते में उसे जला देगी, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये चौक है, चौक ने जला देगी। आपने ढक्कन खोला, जो चीज़ रास्ते में आई, मैं आ गया, चौक आ गया, जो भी आ गया, कागज आ गया, लकड़ी आ गई, जो कुछ आ गया सबको जलाती हुई जाएगी। इतनी जबरदस्त रिएक्टिव गैस है। इसको, इस ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन की जबरदस्त आवश्यकता है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ये क्यों बनाई पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एटम्स जो हैं, जो परमाणु हैं, उनमें एक होड़ लगी हुई है, एक कंपटीशन है। किस बात का? टू बिकम नोबल गैस। सभी जो एलिमेंट हैं उन वो सब नोबल गैस बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं, संपूर्ण हो जाऊं, सेटिस्फाई हो जाऊं, उसके बाद मेरे को किसी की कोई ज़रूरत नहीं, ना मन को इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना। और पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है इस चीज़ पे। किस बात पे? स्टेबिलिटी पे। अगर स्टेबिलिटी आ गई तो रिएक्शन होगी ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी तो केमिस्ट्री कैसे रहेगी? जब केमिकल चेंज जो है, रासायनिक परिवर्तन जो है आपका, वो क्यों आ रहा है रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है? टू बिकम स्टेबल। यो अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तो इसके पास कितने बच गए? 2। ये अपने आप को हीलियम समझेगा, इसको लगेगा भाई मैं हीलियम बन गया, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। ये इलेक्ट्रॉन को, अपने एक इलेक्ट्रॉन को फालतू समझता है। ये मानेगा भाई ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो यार फटाफट, टेक अवे। सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। एक तो सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, 10-11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने जैसे कल इलेक्ट्रॉन क्लाउड पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ सबसे कम होगी, पॉजिटिव चार्ज सबसे कम एक्सपीरियंस करेगा। बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी दूर धक्का लगाएंगे उसके। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो लूज हो गया। पहली बात तो वो लूज है, दूसरी बात ये उसको फालतू समझता है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। नियॉन बन गए हो। इसको लगेगा मैं नियॉन बन गया भाई। मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ाई है ताकि आपको पता लगे कि रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, रीजन होगा रिएक्शंस होने का। दूसरी चीज आप देखो, फ्लोरीन, आप कहोगे जी फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसने एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, मान लो इसने सोडियम मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, इसके पास आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन फालतू है, मेरा ले ले भाई एक इलेक्ट्रॉन। ये फटाक से ले लेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। एटॉमिक नंबर 9 है इसका, तो प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? 9। तो 9 है, तो अगर एक और ले ले तो ये क्या बन जाएगा? नियॉन 10। इसकी लड़ाई 10 की, इसको नियॉन बन जाना है, बहुत जल्दी बनेगा, दे दे भाई। हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में मिलता है। 2 हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे और ये एक दूसरे को क्या कहेंगे? भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
तो इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास पास आएंगे, दोस्ती कर लेंगे। भाई यो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास है, क्यों नहीं आपा इन दोनों इलेक्ट्रॉन मिलजुल की पाड़ ला, हम दो हमारे दो, ये गठबंधन कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे भाई, और क्या बन जाएगा? H2। इसलिए प्रकृति में हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं मिलता, H नहीं मिलता, H2 की फॉर्म में गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस। जब पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखते हो हाइड्रोजन गैस का, तो ऐसे लिखते हो H2। अब अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या बन गया? हीलियम, नोबेल गैस बन गया भाई। यो बताओ बन गया कि नहीं नोबेल गैस? लड़ाई किस बात की थी? नोबेल गैस बनने की। हर किसी की लड़ाई क्या चल रही है? आई हैव टू बिकम द नोबेल गैस, मेरे को सेटिस्फाई होना है, मेरे को नोबेल गैस बन जाना, स्टेबल हो जाना है। यो बॉन्ड बना के बैठ गया। अब यो बॉन्ड कितना मजबूत होगा भाई? बहुत मजबूत होगा, मैंने किसी की आवश्यकता ही नहीं, ये दोनों खुश हैं, इनका कौन तलाक करा देगा? खुश है, हम दो हमारे दो, मैं हीलियम तू हीलियम, ये सोच रहा है मैं हीलियम, ये सोच रहा है मैं हीलियम, दोनों हीलियम। भाई ये सोच रहा है मेरे दोनों हैं, इसको लगता है मेरे पास दो हैं दोनों के पास एक एक, बट दे आर फीलिंग लाइक दिस कि मेरे पास भी दो हैं भाई, मेरे पास भी दो हैं। क्यों इसको अपना बॉन्ड ब्रेक करना है? क्यों करना है? या तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए मतलब इसका मतलब ये बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अब तक तो हमने एटम पढ़ा है। फिर आप पूछोगे जी एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या अणु बोलते हैं इसको हिंदी में, अणु। आप पूछोगे अणु क्या होता है? भाई अणु होते हैं एक या एक से अधिक एटम से मिलकर जो चीज बनी होती है उसको क्या कहते हैं? अणु। ठीक है, या मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की फॉर्म होता है H तो क्या है? एटम, और H2 के है मॉलिक्यूल, अणु। जब इसमें यह भी पॉसिबल है कि इसमें दोनों एलिमेंट, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों क्या है? हाइड्रोजन। दूसरी पॉसिबिलिटी हो है कि एक कोई और हो, दूसरा कोई और हो, जैसे H2 हो। इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन गया आपका? वाटर मॉलिक्यूल, H2O। Two types of atoms are involved in this molecule formation. Two types of atom कौन कौन से हो गए? एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक टाइप का एटम तो है, एक टाइप का परमाणु है हाइड्रोजन, दूसरे टाइप का परमाणु है ऑक्सीजन। और टोटल कितने परमाणु इन्वॉल्व हुए एक मॉलिक्यूल बनाने में? 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसकी जो एटोमिसिटी होगी, एटोमिसिटी बोलते हैं परमाणुकता, एटोमिसिटी, वो कितनी होगी भाई? 3 एटम मिलके बना रहे हैं ना, तो 3 होगी इस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड एक और मॉलिक्यूल है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 टाइप के तो परमाणु हैं, ऑक्सीजन एक कार्बन। एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 और 1 3। तो आप देखोगे कि मॉलिक्यूल बनाने का रीजन क्या है। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि भाई मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख लो, आप परमाणु की डेफिनेशन लिख लो, आप ये चीज़ रट लो। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि वाई, क्यों केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो क्यों रही हैं भाई, वाई मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स बन क्यों रहे हैं, ऐसी क्या परेशानी आ गई इनको मॉलिक्यूल्स एटम्स को कि भाई मैं तो H2 बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई?
वाई नीड, जरूरत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग रह जाती, ऑक्सीजन अलग रह जाता, इनको कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्या जरूरत थी? ऑक्सीजन क्यों जलने में मदद करती है? वाई, शौक है इसको जलाने का ना, फुकरापंथी मारी है? नहीं। क्यों? शौक फुकरापंथी एक चीज है, आदत है इसकी, लेकिन आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं कहीं से और इसको बन जाना है नियोन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 और मिल जाए, एक इस हाइड्रोजन से मिल जाए इसने, भाई इसने एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाइयो और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया इस ऑक्सीजन को और एक ये मिल गया। ऑलरेडी इसके पास कितने थे भाई? कितने थे रे? 8, 2 2 4 2 6, 2 और बना दे कितने भी। इसको कितने महसूस हो रहे हैं? अब मेरे पास कितने हैं भाई? 10। मैं क्या बन गई? नियोन। यह लड़ाई है, ऑक्सीजन को नियोन बनना है। ऑक्सीजन हीलियम क्यों नहीं बनना चाहती? आप कह दो सर ऑक्सीजन क्यों नहीं ऑक्सीजन हीलियम बन जाती? क्यों भाई? ऑक्सीजन को हीलियम बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, जब जाके हीलियम बनेगी। इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय 2 गेन करने आसान है या इतने छोड़ने आसान है? 2 गेन करने आसान है, इसलिए गेन करना पसंद करती है बजाय की छोड़ने के। इन केगेल की लड़ाई है, लिथियम फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यो फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मैग्नीशियम, कैल्शियम भी 2 छोड़ देगा। क्यों? 2 छोड़ते ही कैल्शियम के बन गया भाई? आर्गन। सोडियम के बन गया? नियोन, 1 छोड़ते ही। और अगर सोडियम बनना पसंद करे आर्गन, तो सोडियम ने देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बीच में, तो लेने। अब इसके लिए जो मुश्किल काम है वो क्या है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये लूज करना पसंद करेगा। मेरी बात समझ में आई? आप केमिस्ट्री के बेसिक पढ़ रहे हो, आधारभूत चीजें पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, लड़ाई किस बात की चल रही है, वाई दे आर रिएक्शंस, और क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट एक दूसरे से। आपने पढ़ लिया 118 एलिमेंट है, आपने पढ़ा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ मैटर। अगर आप पढ़ोगे, पदार्थ पढ़ोगे आप, तो पदार्थ देखोगे आप, करोड़ों लाखों अरबों टाइप के पदार्थ क्यों हैं? वाई वी नीड टू रिएक्ट विद ईच अदर, वाई दीज एलिमेंट्स रिएक्ट, क्यों रिएक्ट करें? 118 एलिमेंट नहीं, इसी के और जरूरत आने पड़ी जो ये रिएक्ट करते हैं। उन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिएक्शंस को। ऐसा नहीं कि आज आपका काम खत्म हो गया, बट बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज़ में हम पढ़ने लग रहे हैं तो क्यों पढ़ने लग रहे हैं, है ना? तो ये पीरियोडिक टेबल समझाने का मेरा मतलब उद्देश्य ये था। दूसरा, एक क्लासिफिकेशन भी है, एस ग्रुप है, डी ग्रुप है, पी ग्रुप है, एफ ग्रुप है ना? अब एस पी डी एफ की है, इस पर बात करेंगे। हमने बात की मॉलिक्यूल्स की, हमने बात की स्टेबिलिटी की, हमने बात की अणु की, हमने बात की व्हाई देयर आर रिएक्शंस, रिएक्शंस क्यों होती हैं, इन सभी की बात हमने की आज अभी तक। ठीक है?